गुड नून बच्चों, आज आपकी दूसरी क्लास है मेंसुरेशन कैट लेवल की। हमने क्वेश्चन कल तक करवा दिया था, 6 क्वेश्चन हो चुके थे। आइए 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 7वें नंबर का सवाल है। प्रश्न है आपका कि PQRS 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। यदि दिए गए वर्ग से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े समअष्टभुज की भुजा का मान क्या होगा। ये यदि वर्ड यहां गलत लिखा हुआ है, काटना पड़ेगा। एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग से मैक्सिमम साइज का एक समअष्टभुज रेगुलर ऑक्टागन काटना है। तो उस रेगुलर ऑक्टागन समअष्टभुज की भुजा की माप क्या होगी। ये आपके CGL 2017 Tier 2 का पूछा हुआ सवाल है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने जब 2D पढ़ाया था तो ऑक्टागन का एरिया निकालना आपको बताया था। और वो कैसे बताया था, एक वर्ग को ही काट कर हमने ऑक्टागन का एरिया निकालना आपको बताया था। बच्चों सेम वही फॉर्मेट है, उसी तरीके से आपको करना है, केवल ऑक्टागन की भुजा निकाल के आपको छोड़ देना है। चलिए आइए फिगर हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हर एक बच्चा फिगर देखेगा। ये एक वर्ग है, भुजा इसकी 16 सेंटीमीटर, ये P Q R और ये S है। देखिए ऑक्टागन में 8 भुजाएं होंगी और 8 भुजाएं बराबर होंगी। इसी के अंतर्गत आपको काटना है। तो ये भुजा ले लीजिए एक, ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई। तो एक भुजा ये उसी साइज की, ये इस तरह से काटिएगा कि जितनी माप इसकी है उतनी ही माप ये भी हो, उतना ही माप ये भी, उतना ही माप ये भी उतने ही माप का और ये भी उतने ही माप का। सब ये आपका एक ऑक्टागन इसमें से कट गया। ध्यान से देखिएगा, यही है आपका रेगुलर ऑक्टागन। 8 भुजाएं हैं और 8 की 8 भुजाएं बराबर हैं। बच्चों अगर इसको x बोलेंगे तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। सारी की सारी भुजाएं इसकी x हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से काटा गया है बच्चों, एकदम जस्ट बीचों बीच लिया गया है। तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा, और जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये होगा, उतना ही बड़ा ये होगा, उतना ही बड़ा ये होगा। ध्यान से देखिएगा, इसकी भुजा आपने x ले ली। अब अगर इसको a ले लिया जाए, इसको a ले लिया जाए, ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर आपको पता है कि x की वैल्यू क्या आएगी, a√2। सबको पता है, पाइथागोरस से आना ही आना है, क्योंकि यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, पाइथागोरस लगेगा, सीधे सीधे x की वैल्यू आ जाएगी a√2। ध्यान से देखिएगा, तो a√2 बराबर हो जाएगा आपका x। तो a बराबर कितना आया, x/√2। हर एक बच्चा ध्यान दे, a बराबर आ गया x/√2। तो बच्चों ये पार्ट हो गया x/√2, तो ये भी तो a है, तो ये भी क्या होगा, x/√2। ये भी आपका x/√2। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम साइज का बोला गया है कि एक आपको समअष्टभुज काटना है, तो इसी तरीके से कटेगा। ये 4 कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये इक्वल कॉर्नर होंगे, बीचों बीच एकदम काटेंगे तो चारों कॉर्नर इक्वल कॉर्नर होंगे। साइड्स इनकी जो दिखाई दे रही, ये 2 साइड ये इक्वल होगी, ये 2 साइड इक्वल होगी। आप कहेंगे सर कि ये x कैसे हो जाएगा, ये x कैसे हो जाएगा। तो ये काटने का आपका तरीका होगा, मैक्सिमम साइज का काटना है तो ऐसे ही काटेंगे, इसी तरीके से सेट करके काटा जाएगा। ये a होगा, ये a होगा, ये x होगा, ये a होगा, ये a होगा, ये x होगा, ये x है, ये x है, ये x है। ध्यान से देखिए, हम आंसर की ओर एकदम आ चुके हैं। हमने a की वैल्यू निकाली x/√2, इस a की वैल्यू ये भी x/√2 और ये x है। तो अगर इन तीनों पार्ट को ऐड करेंगे तो ये पूरा किसके बराबर बच्चों, वर्ग की भुजा 16 के बराबर, जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, तो क्या हो जाएगा, x/√2 प्लस x प्लस x/√2, ये बराबर किसके आ जाएगा, 16 के। हर एक बच्चा ध्यान दे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया x प्लस ये हो जाएगा x√2 इक्वल टू 16। x कॉमन लीजिए, तो इस तरीके से कॉमन लीजिएगा कि √2 पहले आ जाए और प्लस 1 लिख दीजिए, बराबर 16 के। तो x बराबर आ गया बच्चों 16 बटा में √2 प्लस 1। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब यहां पर आप इसका परिमेयीकरण करेंगे तो √2
-1 से नीचे मल्टीप्लाई, √2 -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनल आंसर बोलिए। ये बच्चों आपका आंसर है। सेंटीमीटर में हर एक बच्चा ध्यान देगा, सेंटीमीटर में ये आपका आंसर आ गया। a√2 के बारे में बताइए मनीष। ये बहुत छोटा सा आपका प्रश्न है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये a है, ये a है और ये क्या है, x है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप ये x की वैल्यू निकालना चाहें तो लिख सकते हैं x² बराबर a² प्लस a²। तो x² बराबर हो जाएगा 2a²। तो x बराबर आएगा ना a√2। मनीष मधेशिया ध्यान दीजिए, ये आएगा आपका x बराबर a√2। हर एक बच्चा जानता है ये a है, ये है, तो पाइथागोरस से ये a√2 आता है, सबको पता है ये चीज। चलिए इस तरीके से आपने आंसर कर दिया। श्रेयांश श्रीवास्तव आप पूछ रहे हैं सर आज वर्क एंड टाइम की क्लास चलेगी। देखिए स्वास्थ्य मेरा इधर गड़बड़ हो गया था, कई दिनों से मैं लगातार हल्के फीवर से और बॉडी पेन से पीड़ित था। अभी भी शायद हूं ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, इसलिए आपकी क्लास को मैं रेगुलर नहीं ले पाया। खैर कल की क्लास छुट्टी है, उसके पहले तो टेस्ट हुआ है आप लोगों का। तो आज है बच्चों मुस्लिम फेस्टिवल शबे रात, ठीक है। तो आज तो लगता है क्लास लेना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं घर पे बात करूंगा, समय निकालूंगा और संभव हो तो क्लास लूंगा मैं आप लोगों की। वर्क एंड टाइम की, रेशियो की तो पॉसिबल नहीं है, रेशियो नहीं चल पाएगा। चलिए आज रेशियो नहीं चलेगा, वर्क एंड टाइम के लिए मैं घर पे बात करूंगा। समय अगर मिल गया तो अवश्य आप लोग की क्लास ली जाएगी वर्क एंड टाइम वाली। तब तक आप लोग ओरल प्रैक्टिस करिए ना वर्क एंड टाइम की। मेरे पढ़ाने से अगर आप ओरल ना लगा पाए सवाल तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। अगर मेरे पढ़ाने से आप ओरल क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, चाहे वर्क एंड टाइम हो चाहे रेशियो प्रोपोर्शन हो, 2 टॉपिक मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया है, तो अगर आप ओरल नहीं लगा पा रहे क्वेश्चन तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। बच्चों आप ओरल प्रैक्टिस करिए, एक एक सवालों की प्रैक्टिस करिए। मैं जब भी आऊंगा पीएस कराऊंगा, चाहे वो रेशियो का पीएस हो चाहे वर्क एंड टाइम का पीएस हो, मैक्सिमम मैं ओरल ही करवाऊंगा। थोड़ी प्रॉब्लम होती है शुरुआत में, आप फिगर सेट नहीं कर पाते, लेकिन आदत डालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार। पहले कॉपी पे लगा लीजिए, फिर उसकी ओरल प्रैक्टिस करिए, फिर 4 दिन बाद ओरल प्रैक्टिस करिए। आदत डाल लीजिए ओरल क्वेश्चन लगाने की, क्योंकि कंपटीशन लगातार आपका बढ़ता जा रहा है। ये एक सवाल आपका 7वें नंबर का मैंने लगा दिया, बहुत अच्छा सवाल है, आगे भी भविष्य में ये पूछा जा सकता है। ऑक्टागन का क्वेश्चन है, ये मैंने 2D में भी आपको पढ़ा रखा है, स्टार्टिंग में ही सीएल में ही ऐसा हमने फॉर्मेट आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए अब इसके बाद हम 8वें नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे। 8वां प्रश्न भी आपका एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बैच आपके टीएल 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, दी गई आकृति में PQR एक वृत्तखंड है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि वृत्तखंड में एक वृत्त को अंकित किया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये 2D के पीएफ में ही मैं ये क्वेश्चन करवाता हूं बहुत पहले से ही। ध्यान से देखिए, ये एक वृत्तखंड है और ये भी बच्चों इसको क्या बोलेंगे? एक चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? एक क्वाड्रेंट। देख लीजिए, सर्कल का चौथा पार्ट है ये, यहां 90 डिग्री का एंगल होगा। ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन फिगर देख के आपको लग जाएगा कि सर्कल का चौथा पार्ट है, यहां 90 डिग्री का कोण होगा। इसी के अंदर एक वृत्त है, इसके अंतर्गत एक वृत्त है। इस तरीके से हर एक बच्चा ध्यान दे, इसके अंतर्गत एक वृत्त है। पूछा गया इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? हर एक बच्चा जानता है वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो वृत्त की त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए। इस क्वाड्रेंट का रेडियस दे रखा है, क्वाड्रेंट का रेडियस क्या है? 7 है। ध्यान से देखिए, यही तो त्रिज्या होगी। ये इस ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेंट है, इसको बोल रखा है वृत्तखंड, जबकि बोलना चाहिए था त्रिज्यखंड। क्या बोलना चाहिए था? त्रिज्यखंड। ध्यान से देखिएगा, त्रिज्यखंड है ये एसएससी की ही भाषा है, यही लिखा भी हुआ था उसमें, इंग्लिश में सही लिखा हुआ था, इंग्लिश में सही लिखा था। ट्रांसलेशन देखिए, पेपर में जो क्वेश्चन बनता है पहले इंग्लिश में बनाया जाता है, बाद में हिंदी में ट्रांसलेट होता है। तो हिंदी वर्जन अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। वैसे ही गलती यहां भी है,
अगर इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो सही लिखा गया है, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ क्वाड्रेंट हुज रेडियस, देखिए क्वाड्रेंट लिख दिया कि नहीं, वही मैं बोल रहा था कि ये क्वाड्रेंट है। अब जब क्वाड्रेंट आपके सामने आ जाएगा तो आप ऐसे ही समझ लेंगे कि सर्कल का चौथा पार्ट है आपका, ये सीधे यहां 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और हिंदी में क्या लिखा है, वृत्तखंड। वृत्तखंड भी नहीं लिखना चाहिए था, इसको क्या लिखना चाहिए था, त्रिज्यखंड। क्या लिखना था बच्चों, इसको त्रिज्यखंड। वृत्तखंड जो होता है वो जीवा द्वारा कटा हुआ खंड होता है, ये सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हिंदी गलत लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, इसको क्वाड्रेंट बोला है, एकदम सही है। चतुर्थांश सर्कल का चौथा पार्ट है। इसी के अंतर्गत बोला गया अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया पूछा गया है। सर्कल का एरिया निकालने के लिए सर्कल की रेडियस चाहिए। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, सेंटर ले लीजिए इसका, यहां से इसको मिलाइए, यहां से इसको मिलाइए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ज्योमेट्री है, सुन लीजिएगा। ये वृत्त है छोटा वाला, तो ये इसकी स्पर्श रेखा होगी। और अगर ये सेंटर है तो सेंटर से अगर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, मतलब ये त्रिज्या द्वारा मिलाया गया है, तो यहां 90 डिग्री का कोण बनता है। बचपन का ये थियरम है, 9th 10th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। उसी तरह से ये भी इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी सर्कल की, यहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप देखिए इसको मिला देंगे, हर एक बच्चा ध्यान दे, इसको मिला देंगे और आगे बढ़ा देंगे, हर एक बच्चा देखिए ध्यान से। तो ये हो गई बच्चे आपकी इस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये भी सर्कल की रेडियस हो गई स्मॉल आर। ये क्या है, क्वाड्रेंट की रेडियस कैपिटल आर, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो यहां से यहां तक का अगर हम डिस्टेंस ले तो ये क्वाड्रेंट की ही रेडियस है कैपिटल आर। यहां से यहां तक पूरा 7 होगा, ये भी 7 है, ये भी 7 है, कहीं से भी इसकी परिधि तक मिलाएंगे तो आपका 7 ही होगा, यानी कि ये सब क्वाड्रेंट की रेडियस होगी 7। ध्यान से देखिए ये पूरा 7 है, इस 7 से ही हम कैलकुलेशन कर देंगे। देखिए ये पार्ट आर है और ये पार्ट होगा r√2, होगा कि नहीं, क्यों, आप सीधे पाइथागोरस लगा सकते हैं, देख रहे हैं ये r है, तो बच्चों सुनिए ये r है तो ये भी r हो जाएगा और ये भी क्या होगा, r होगा, एक वर्ग बन जाएगा। देखिए ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा यहां 90। ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये दो भुजाएं भी इसी के क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा ये r, इसकी एडजेसेंट साइड ये भी आपकी r है, तो ये भी r, ये भी r हो जाएगा, ये एक वर्ग हो गया। तो बच्चों अगर ये r है, ये r है, तो ये क्या आएगा r√2। तो r√2 प्लस r ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। ये लिखा जाएगा r√2 प्लस r, ये बराबर किसके हो जाएगा, 7 के। हर एक बच्चा ध्यान दे, r कॉमन लेंगे, √2 प्लस 1 इक्वल टू कितना बच्चे, 7। तो r इक्वल टू हो जाएगा 7/√2 प्लस 1। परिमेयीकरण करेंगे तो परिमेयीकरण करने के बाद वैल्यू आएगी 7 ब्रैकेट में √2 माइनस 1। आप जानते हैं कि परिमेयीकरण के बाद यही वैल्यू आएगी। अब चाहिए वृत्त क्या, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्कल, क्षेत्रफल पाई r²। हर एक बच्चा ध्यान दे, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7। r² का मतलब बच्चों 7 का स्क्वायर कितना लिख दें, 49 और गुणे। ध्यान से देखिए इसका वर्ग मन ही मन अंदर ही अंदर कर लीजिए तो क्या आएगा बताइए, 3 माइनस 2√2। हर एक बच्चा ध्यान दे, हल करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आ रहा है 308 माइनस, ध्यान से देखिए 462 माइनस 308√2। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों एरिया का। हर एक बच्चा ध्यान दे। सर ट्रिग्नोमेट्री चलेगी कैट लेवल के बाद। किस बैच की बात कर रहे हैं आप, कौन से बैच की बात कर रहे हैं, वरुण कुमार भार्गव, किस बैच की बात कर रहे हैं वो बताइए। ये 3 बैच के लिए कंबाइंड चल रहा है आपका, 3 बैच के लिए कंबाइंड है। 8:30 बजे के लिए भी है, 11:30 बजे के लिए भी है और शाम 6:30 बजे के लिए भी है। लेकिन बच्चे एक्टिव है ही नहीं, उनको लग रहा है चलो बाद में देख लेंगे, वो एक्टिव है ही नहीं देखने के लिए।
अभी मैं वीडियो डेली डेली तुरंत डिलीट कर देता तो सब आके देखते हैं। जितनी सुविधा मिल जाती है ना आप लोगों को, उसका उतना नाजायज फायदा आप लोग बहुत अच्छे से उठा लेते हैं। नहीं, परसेंटेज यूट्यूब पे नहीं चलेगा। सुन लीजिए, आवश्यक सूचना है, आवश्यक सूचना है, परसेंटेज स्टार्ट हो रहा है। क्यों उत्तम सर, 8:30 बजे वाले बैच में मेंसुरेशन के बाद क्या स्टार्ट करना था? अलजेब्रा की ज्योमेट्री? क्या सुबह वाले बैच में 8:30 बजे? अच्छा ठीक, मतलब चलना है ट्रिग्नोमेट्री ना। ठीक, ध्यान दीजिए, परसेंटेज से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 7 बजे सुबह का ये बैच है। हर एक बच्चा ध्यान दे, लेकिन जब तक लॉकडाउन है ये 7 बजे शाम में चलेगा। जब तक लॉकडाउन है, सुन लीजिए, ये यूट्यूब पे नहीं चलेगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये क्लास आपकी यूट्यूब पे नहीं चलेगी, ये क्लास चलेगी लीवोलन पे, ऐप पे, इस पे चलेगी। हर एक बच्चा ध्यान दे, आपके फीस में डिस्काउंट कर दिया गया है। 3000 इसकी फीस थी, डिस्काउंट करके इसकी फीस 1299 कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसकी फीस 1299 कर दी गई है। कोरोना के कारण काफी सारे बच्चे परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी तो सभी लोग, मैक्सिमम लोग परेशान हैं, तो इसलिए फीस कम कर दी गई है। सुन लीजिए ध्यान से, एक एक चीज मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो भी बच्चे नए हैं वो यहां सिविल लाइंस में पढ़ना चाहते थे, सुन लीजिएगा, सिविल लाइंस में पढ़ना चाहते थे और लॉकडाउन के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अगर वो लीवोलन का भी एडमिशन अगर ले लेते हैं तो ये फीस माइनस कर दी जाएगी उनके यहाँ के फीस में, और उनके पास 2-2 क्लास हो जाएगी। एक मेन क्लास भी सिविल लाइंस वाली हो जाएगी और आपकी जो मोबाइल पे लीवोलन वाली क्लास है वो रहेगी ही रहेगी। लीवोलन की क्लास में खासियत क्या है, यूट्यूब की क्लास में आप शीट बगल में नहीं ओपन कर सकते, जबकि लीवोलन का जो विंडो होता है, एक तरफ मैं पढ़ाता रहता हूं, दूसरी तरफ शीट आपकी ओपन रहती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसमें सुविधा पूर्वक पढ़ पाते हैं। यूट्यूब पे शीट आपको अलग से पहले देखनी पड़ती है, फिर उसके बाद वीडियो देखना पड़ता है। और एडवांस का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक अभी नहीं क्लियर कर रहे हैं हम। एडवांस मैथ्स का भी बैच स्टार्ट हो रहा है। फीस इसकी भी आपकी 3000 थी, लेकिन फीस कर दी गई है 1000। ठीक है, कोई पुराना बच्चा रोएगा नहीं कि अरे मैं तो इतने में देके एडमिशन कराया था। बच्चों, ये कोरोना के कारण कम किया गया है, अभी फिर वही पुरानी फीस हो जाएगी। ये आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे जो सीरियस है, जो पढ़ सकते हैं, वो रूम पे ही ये दोनों चीजें पढ़ लेंगे। 15 अप्रैल से ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। 15 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये चीज याद रखिएगा, जो यहां पर 2299 एक बार दे चुका रहेगा और वो सिविल लाइंस में पढ़ना चाहेगा, हर एक बच्चा ध्यान दे, जो 2299 एक बार लीवोलन पे दे चुका है और वो सिविल लाइंस में पढ़ना चाहता है, मोबाइल पे नहीं पढ़ना चाहता है, तो ये फीस उसकी यहां की फीस में माइनस कर दी जाएगी। यहां जो भी फीस होगी उस फीस में ये जो फीस एक बार आप दे चुके रहेंगे लीवोलन पे, माइनस कर दी जाएगी। और आईडी आपके पास रहेगा, आप जब भी साल भर तक लीवोलन पढ़ना चाहें दोनों क्लास ले सकते हैं, यहां की भी क्लास ले सकते हैं और लीवोलन वाली भी क्लास ले सकते हैं। ये आपको एक सुविधा हो जाएगी। जो भी नए बच्चे हैं जो सिविल लाइंस में मेन क्लास में पढ़ना चाहते हैं, उनकी फीस बाद में ये माइनस कर दी जाएगी, जो अभी पे किए रहेंगे आप। इसको सुन लीजिए बच्चों, कई सारे बच्चे कहेंगे बताइए YouTube पे पढ़ा देना चाहिए, तो बच्चों सारी क्लास मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, सच्चाई यही है, मजबूरी हमारी समझिए। कोई टीचर ऐसा नहीं है जो सारी क्लासेस YouTube पे देता है। YouTube पे लोग आते हैं, कुछ कुछ मसालेदार चीजें या शॉर्ट ट्रिक टाइप की चीजें बता के निकल लेते हैं। तो बच्चों देखिए, झूठ बोलने वाली आपसे कोई बात नहीं है, सारा सिस्टम देखिए, चीजें आपकी फीस से ही चलती हैं, तो जब तक वो फीस नहीं आएगी तो चीजें चल नहीं पाएंगी, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। कारण क्योंकि आर्थिक चीजें जब डिस्टर्ब हो जाएंगी, यहाँ इतना करोड़ों रुपए किराया होता है, बिजली का बिल कम से कम 50-60 लाख रुपए बिजली का बिल होता है, सारी चीजें, कर्मचारी हैं, सब कुछ है, सब मैनेज करना होता है। तो जब आप देते हैं तभी सारी चीजें मैनेज होती हैं। इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो फीस फिर भी
काफी कम कर दी गई है। टोटल फीस 6000 थी, 6000 फीस का केवल 2299 ही आपसे चार्ज किया जा रहा है, और ये एक मिनिमम फीस है, ध्यान दीजिएगा। यूट्यूब पे क्लास बंद नहीं होगी, यूट्यूब पे क्लास आपकी चलती रहेगी। यूट्यूब पे क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, जैसे ये कैट लेवल के बाद मैं यूट्यूब पे स्टार्ट करूंगा सीधे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, बैंक की शॉर्ट टेक्निक वाली मैथ्स, ये सारी चीजें आपकी यूट्यूब पे चलती रहेंगी। तो ये नहीं सोचिएगा कि आपकी कंटिन्यूटी कहीं से टूटेगी। फिर जब अपना क्लास में आइएगा आप, जैसे लॉकडाउन के कारण भी क्लास ओपन है नहीं, तो जब क्लास में आइएगा तो जहां से चलता रहेगा उसके आगे से साइक्लिक ऑर्डर में स्टार्ट कर लीजिएगा। फिर जो टॉपिक छूटा रहेगा दोबारा मिल जाएगा आपको, जैसे ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, ये सब तो सब छूटा रहेगा, तो दोबारा आपको 1 डेढ़ 2 महीने के अंतराल में किसी ना किसी बैच में वो मिल जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कम से कम पढ़ा तो रहा हूं लॉकडाउन में भी, ये भी टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, कैट लेवल भी इंपॉर्टेंट है, तो आपका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो पढ़ना ही है ना, तो पढ़ लीजिए अच्छे से। पढ़ा ही रहा हूं, फ्री पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, सारी चीजें एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से कभी नहीं पढ़े होंगे आप। जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा एग्जैक्टली सब डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप कभी उस तरीके से चीजों को ना प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, ना क्वाड्रेटिक पढ़े होंगे, तो ये, और ना ही बैंक की शॉर्ट टेक्निक वाली मैथ्स, ये सारी चीजें मैं 100% परफेक्शन के साथ पढ़ाऊंगा। और ये चीजें जिसको लेना होगा लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा। ये नहीं सोचिएगा कि आप पे दबाव डाला जा रहा है कि परसेंटेज से नया बैच स्टार्ट होगा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो नए दूर दराज के बच्चे हैं वो तो ले लें। आप यहां अगर मेन क्लास के बच्चे हैं तो आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए बच्चों, कोई वो नहीं है। आप अपनी मेन क्लास में ही आके ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, कहीं से कोई रोक टोक आपको नहीं होगी, मेन क्लास में पढ़ लीजिएगा। लॉकडाउन के बाद जब क्लास ओपन होगी, हाँ थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्योंकि देखिए लॉकडाउन अगर ये आपका 14 को खत्म हो जाता है तो 1 महीने बाद कोचिंग खुलेगी। अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो मुझे उम्मीद है कि जब भी लॉकडाउन खत्म होगा उसके 1 महीने बाद ही कोचिंग आपकी खुलेगी। तो उम्मीद तो है कि कम से कम अभी लंबा समय वेट करना पड़ेगा कोचिंग ओपन करने में। लॉकडाउन का नहीं बता रहा हूं मैं, तो कोचिंग वगैरह में भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए लंबा वेट करना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते आपका नुकसान हो, इसलिए मैं यूट्यूब पे भी आपकी फ्री क्लास ले रहा हूं। 2 टॉपिक तो टोटली फ्री पढ़ा ही दिया आपका, रेशियो प्रपोर्शन और वर्क एंड टाइम। मेंसुरेशन में भी 3D मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद अभी मैं वो पढ़ाऊंगा ही, उसका PS करवाऊंगा ही, और फिर उसके बाद कैट लेवल चल रहा है, पिरामिड सिस्टम, सब तो फ्री ही पढ़ाया हूं बच्चों। तो ये नहीं है कि फीस लेना मेरा उद्देश्य है इस लॉकडाउन में, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। अगर फ्री कर दूंगा तो बच्चों सारा सिस्टम फिर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए हमारी मजबूरी, इसलिए फ्री नहीं किया जा रहा है, इस परसेंटेज को यूट्यूब पे लाइव नहीं किया जा रहा है। यहां से नया बैच आपको दिया जा रहा है। कई लोगों को हमारी बातें समझ में आई होंगी और कई लोगों को नहीं समझ में आई होंगी, तो रात में सोने से पहले गंभीरता से सोचिएगा, समझ में आ जाएंगी। चलिए देखिए, काफी सरल शब्दों में मैंने बता दिया, कोई झूठ वूठ बोलने वाली बात नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए। अब इसके बाद है 9वें नंबर का क्वेश्चन। वर्क एंड टाइम के बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा? बैंक की मैथ स्टार्ट करेंगे, विनय कुशवाहा। ध्यान से देखिए, हाँ जिनको एडमिशन लेना है एक नंबर ले लें, लीवोलन पे जिनको एडमिशन लेना है, ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए है, तो लीवोलन वाला नंबर जरा दे दीजिएगा मुझे, 91 वाला, अभी नोट कराइए, ठीक है। चलिए देखिए, अगला सवाल है आपका। एक प्रिज्म का आधार एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, हर एक बच्चा ध्यान दे। हाँ, पार्टनरशिप पॉलीगन पढ़ा दूंगा इसी यूट्यूब पे ही, पार्टनरशिप और पॉलीगन ये 2 टॉपिक में पढ़ा दूंगा। एक प्रिज्म का आधार एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समषष्ठभुज है। यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो प्रिज्म की लंबाई यानी कि प्रिज्म की ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए अभी अभी मैंने आपको प्रिज्म पढ़ाया है, TSA का फॉर्मूला बताया गया है आपको, LSA + 2 इंटू बेस एरिया इक्वल टू होता है TSA। ये है आपके 9वें नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए लैटरल सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। दे रखा है कि प्रिज्म का जो आधार समषष्ठभुज है उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो बेस पेरीमीटर क्या हो जाएगा 6 × 6।
ऊंचाई की वैल्यू आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, यही हाइट आपसे पूछा गया है। प्रिज्म की लंबाई मतलब प्रिज्म की ऊंचाई की बात कर रहा है। यह भी टीयर 2 2017 का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को उस समय पेपर बहुत कठिन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोई कठिन अभी क्वेश्चन दिखा बच्चों, बताइए। केवल एक आध सवाल जो कठिन दिख जाते हैं, कैलकुलेटिव दिख जाते हैं, उसके भ्रम में आप कई सारे सवाल को कठिन मान के गलत कर देते हैं। अभी तक तो कोई कठिन नहीं दिखा, जितना मैंने पीछे पढ़ाया है सब उसी के आधार पे है। ध्यान से देखिए, 2 इंटू बेस एरिया क्या हो जाएगा 6, ध्यान से देखिएगा, 6 इंटू √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, बेस आपका एक समषष्टभुज है, तो टॉप भी उसका क्या होगा, समषष्टभुज होगा, इसलिए आपका एक का एरिया निकालकर 2 से गुणा किया गया है, इक्वल टू कितना, टीएस से कितना है 216√3। थोड़ी कैलकुलेशन तो रहती है, मेंसुरेशन है, तो h बराबर 3√3 सेंटीमीटर आएगा। ये आंसर है, हर एक बच्चा नोट करें। देखिए, जो मेरा कोर्स चलता है वो 9 से 10 महीने तो चलेगा ही चलेगा। छुट्टियां ज्यादा हो जाती हैं, इस कारण से लेट हो जाता है। छुट्टियां मैं नहीं करता, इस साल छुट्टी 2019 में भी काफी छुट्टियां हुई हैं, और 2020 आप देख ही रहे हैं, सरकारी छुट्टी आ जाती है, बाढ़ के कारण इतने दिन कोचिंग बंद रहेगी, इस समस्या के कारण इतने दिन कोचिंग बंद रहेगी। तो सरकारी छुट्टियां इस बार बहुत ज्यादा 19 में आ गई थी, इसलिए टाइम लग गया। नहीं तो बच्चों 9 से 10 महीना लगता है। मैं 3 से 4 महीने वाली पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूं, जहां पढ़ाया जाता हो वहीं पढ़ लीजिए आप लोग। 3 से 4 महीने वाली पढ़ाई नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, क्योंकि मैं इसमें खुद संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। 3 से 4 महीने पढ़ाकर मैथ्स कंप्लीट करके मैं स्वयं सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा कि मैंने आपको अच्छा पढ़ाया, क्योंकि जब समय कम देंगे तो मैटर कम कराएंगे, ये सच्चाई आप भी समझ रहे हैं। और जब समय भरपूर देंगे तो मैटर भी हम भरपूर करा पाएंगे कि कभी भी किसी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो। इसलिए टाइम 9 से 10 महीने रखा जाता है। 3 से 4 महीने में हमें खुद ही फायदा रहेगा। 4 महीने में एक बैच खत्म, फिर अगला 4 महीने में एक बैच खत्म, फिर अगला 4 महीने में एक बैच खत्म, साल भर में 3 बैच खत्म करेंगे इस तरीके से हम। लेकिन वो आपके साथ अन्याय हो जाएगा, इसलिए आपको भरपूर समय दिया जाता है और भरपूर ज्ञान दिया जाता है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख ही रहे हैं, एक एक चीज सब डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। जहां आप प्रॉब्लम पूछ रहे हैं उसको, उन चीजों को बताया भी जा रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये टाइम रहेगा। लीवोलन का जिनको एडमिशन लेना है या जिनके परिचित एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वो मेन क्लास में भी एडमिशन भविष्य में लेना चाहते हो बच्चों, तो उनको कहिएगा ले लें लीवोलन पे एडमिशन। इससे क्या फायदा होगा कि उनको 2 क्लास मिल जाएगी, एक लीवोलन का भी रहेगा, कभी मान लिया लेट हो गए, कभी गैप हो गया, कम से कम रिकॉर्डेड वीडियो उनके यहाँ पड़ा रहेगा। कभी 1 महीने बाद रिवीजन करना है तो वो रिकॉर्डेड वीडियो चला के दोबारा से वो देख सकते हैं, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है। अभी तो पिछले साल से अभी तक सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, लेकिन इस बार 3 महीने तक रिकॉर्डिंग रखवाऊंगा। कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ा है तो उसकी रिकॉर्डिंग 3 महीना या 2 महीने तक रखवाया जाएगा। तो ये भी बहुत लंबा समय होता है, इतने लंबे समय तक रिकॉर्डेड वीडियो आपके मोबाइल में रहे, आप जब भी देखना चाहें तो देख लें। तो ये फायदा है लीवोलन का। तो आपके संपर्क में कोई नया स्टूडेंट भी होगा जो यहाँ एडमिशन लेना चाहता हो, आप उसको बोल दीजिएगा कि लीवोलन पे एडमिशन ले ले, और जब मेन सिविल लाइंस में एडमिशन लेना होगा तो 2299 रुपए उसका कम हो जाएगा। जो भी फीस आपकी रहेगी उसमें 2299 कम करके देगा। तो यहां भी पढ़ लेगा वो, सिविल लाइंस में भी मेन क्लास में, और अपना लीवोलन पे उसके पास क्लास रहेगी, वो आराम से पढ़ता रहेगा। कभी कोई प्रॉब्लम हुई, क्लास दोबारा रिवाइज करना है तो डबल फायदा हो जाएगा जो भी नया स्टूडेंट होगा। चलिए नंबर बोलिए जरा लीवोलन का, रुकिए, हेल्पलाइन क्या है 92। ये यहां की कोचिंग का नंबर नहीं है, इसलिए कोचिंग से संबंधित कोई भी चीज पूछनी हो तो इस पे फोन मत करिएगा कभी। ये यहां का नंबर नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये लीवोलन वालों का है। आप केवल लीवोलन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो इस पे आप पूछ सकते हैं। नंबर है 9210064691। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। आइए चलिए देखिए 10वें नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। हर एक बच्चा ध्यान दे। एक ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई
21 सेंटीमीटर है। इसे दो कटाओ जो आधार के समांतर हैं से 3 भागों में काटा गया है। 3 भाग में काटने वाला क्वेश्चन तो आप पहले भी कर चुके हैं। शंकु को 3 बराबर, शंकु की ऊंचाई को समत्रिभाजित किया गया था, 3 भाग में आपका बटा था, 3 भागों में काटा गया है। कटाओ आधार से क्रमशः 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। पूछा गया है ऊपरी, मध्य तथा निचले भागों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन कितने सेकंड का है, 5 सेकंड का है। TL2 2017 का पूछा हुआ सवाल है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं बता दूं कैसे। आप जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL। ध्यान से देखिए, एक बार मैं फिगर दिखा दूं। ओरल तो मैं अभी बता ही देता आंसर, लेकिन जब पूरा ही समझाना है तो देख लीजिए, आप खुद ही कहेंगे हाँ सर ये तो 5 ही सेकंड का क्वेश्चन था। देखिए बोला गया है इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, 10वें नंबर का सवाल है। पूरी ऊंचाई इसकी है 21 सेंटीमीटर। कैसे कैसे काटा गया है, 2 कटाव द्वारा 3 भागों में काटा गया है। आधार से क्रमशः एक कटाव कितनी ऊंचाई पर है, 7, और दूसरा कटाव कितनी ऊंचाई पर है बच्चों, 14। ध्यान दीजिएगा, यह कटाव 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है आधार से, और दूसरा कटाव कितनी ऊंचाई पर है, 14। तो ध्यान से देखिए, यह एक कटाव 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, और जो दूसरा कटाव है आधार से 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। हर एक बच्चा ध्यान दे दे, ये 7 और ये दूसरा कटाव 14। इस तरीके से कट के बच्चों आपका फिगर अलग होगा। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से कट के अलग होगा। भाषा देखिए बदल दिया। इसी चीज को एक सवाल पीछे जो मैंने कराया था उसमें क्या लिखा था, ऊंचाई को समत्रिभाजित किया गया है। तो बच्चों यहां भी तो ऊंचाई समत्रिभाजित हुई है। देखिए पूरी ऊंचाई 21 है, जो पहला कटाव लगा है आधार से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, और दूसरा कटाव जो लगा है आधार से 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगा है। तो बच्चों ये 7 और ये पूरा 14। तो देख लीजिए, ये पूरी हाइट 21 थी, तो ये 7, ये 7, और बच्चों ये 7 में बढ़ गया। बोल दीजिए है कि नहीं, ऐसा साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर कहा जाए इस शंकु की ऊंचाई h1 है, तो h1 क्या हो जाएगा, 7। ध्यान से देखिए, इस शंकु की ऊंचाई बच्चे क्या है, h2 है, तो h2 बराबर बताइए 14। और बच्चों इस बड़े शंकु की ऊंचाई क्या है, h3 है, और h3 बराबर क्या हो गया बताइए, 21। तो अगर मैं आपसे मांगूं h1 h2 h3 का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1 2 3 नहीं होगा बच्चों, 7 7, ये ऊंचाई 14, और पूरे बड़े शंकु की ऊंचाई कितनी है, 21। तो ऊंचाइयों का जो अनुपात होगा 7 14 21 होगा, यानी कि 1 2 3 का रेशियो आएगा, 1 2 3 का रेशियो आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, यही पिछले सवाल में भी आया था, ऊंचाइयों का अनुपात शंकुओं की, छोटे मझले और बड़े शंकुओं की ऊंचाइयों का जो अनुपात आया था वो 1 2 3 ही आया था। यहां भी छोटे शंकु की ऊंचाई, मझले शंकु की ऊंचाई और बड़े शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या आया है, बता दीजिए, बताइए क्या आया है, सीधे 1 2 3 ही आया है। तो बच्चों देखिए, ये त्रिज्या R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तिर्यक ऊंचाई की बात कर ले तो ये L1, ये L2 और ये क्या है, L3 है। तो बच्चों ऊंचाइयों का अनुपात 1 2 3, तो त्रिज्याओं का अनुपात भी क्या होगा, 1 2 3 ही होगा। और बताइए तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, L1 L2 L3 का भी रेशियो क्या होगा, 1 2 3 ही होगा। लीजिए 1 2 3 ही होगा, बताइए बच्चों होगा कि नहीं ऐसा। अब देखिए यहां हमसे वॉल्यूम में नहीं पूछा है रिलेशन, हमसे यहां पर वक्र पृष्ठों का अनुपात पूछा है, तीनों टुकड़ों के वक्र पृष्ठों का अनुपात पूछा है, टुकड़ों का पूछा है। मान लिया इसका A1 है, इसका A2 है और इस टुकड़े का A3 है। तो A1 A2 A3 डायरेक्ट मत निकालिए, नहीं तो आपको बच्चों 2 बार फॉर्मूला प्रयोग करना पड़ेगा, किसका, फ्रस्टम का, समय बर्बाद होगा। यही चीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ऐसा सवाल आए तो फ्रस्टम का फॉर्मूला मत प्रयोग करिए, कोन का फॉर्मूला प्रयोग करिए। आप छोटा शंकु, मझला शंकु
बड़ा शंकु के CSA का रेशियो ले लीजिए, इनके CSA का रेशियो ले लीजिए, सबका पाई आर एल होगा, पाई आर एल होगा कि नहीं बच्चों? ये क्या हो जाएगा R1 L1, पाई से पाई सबका कैंसिल, R2 L2 R3 L3 लीजिए, 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 3 क्या आया? 1 2 1 4 9 देख रहे हैं? अब हमें चाहिए A1 A2 A3 की वैल्यू, हमें इन टुकड़ों के वक्र पृष्ठों का अनुपात चाहिए। तो देखिए A1 A2 A3 का रेशियो क्या होगा? A1 की वैल्यू, ये तो शंकु ही है छोटा वाला, इसका वक्र पृष्ठ कितना आया है? 1। A2 ये फ्रस्टम है, इस फ्रस्टम का वक्र पृष्ठ कैसे निकलेगा? मझले शंकु के वक्र पृष्ठ में से आप छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो मझले शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है? 4, 4 में से 1 घटा दीजिए। A3 क्या है बच्चों? यहां पर जो नीचे आपको फ्रस्टम दिखाई दे रहा है उसका वक्र पृष्ठ है। तो इसका वक्र पृष्ठ कैसे निकलेगा? आप पूरे बड़े शंकु के वक्र पृष्ठ में से मझले शंकु के वक्र पृष्ठ को घटा दीजिए, नीचे वाले फ्रस्टम का वक्र पृष्ठ आ जाएगा बिना फ्रस्टम का फॉर्मूला प्रयोग किए। तो पूरे बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है? 8। 8 में से यहां घटेगा कितना है? 9 है। 9 में से क्या घटेगा? 4। कितना आया? 1 3 5। अब बोलिए, क्या यह सवाल 5 सेकंड का नहीं था? आप कहेंगे सर आपने तो व्हाइट बोर्ड ही भर दिया इसमें, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। सीधे दिखता कि ऊंचाइयों का अनुपात 1 2 3, त्रिज्याओं का भी 1 2 3 और तिर्यक ऊंचाइयों का भी 1 2 3। तो हम जानते हैं कि पाई आर एल जो होता है वो होता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ 1 का स्क्वायर, मझले का 2 का स्क्वायर, बड़े का 3 का स्क्वायर। तो 1 4 9 ऐसे ही आ जाता। तुरंत डायरेक्ट मन में घटाते हैं कि सीधे ऊपर वाला तो शंकु ही रहेगा, तो 1, बीच में फ्रस्टम आ जाएगा तो 4 में से 1 गया 3, और नीचे भी फ्रस्टम है तो पूरे पूरे 9 में से 4 गया 5। तो 1 3 5 डायरेक्ट आंसर। 5 सेकंड। 5 सेकंड से अगर कोई ज्यादा इस पे समय दे रहा है तो समझिए वो SSC की तैयारी उसने नहीं की है, वो देगा यूपी सिपाही। ठीक है, तो 5 सेकंड से ज्यादा ऐसे सवालों पे नहीं लगाना है। ऐसे सवाल पीछे भी लगाए गए हैं, जब मैं फ्रस्टम आपको पढ़ा रहा था तो वहां भी ऐसे 3 सवाल मिले थे, वहां भी करवाया गया था। कल भी आपने एक सवाल किया था पिरामिड काटने वाला, पहला ही सवाल था, वो भी 5 सेकंड का क्वेश्चन था। ये सब CGL 2017 Tier 2 के सवाल हैं। देखिए कितने रद्दी सवाल हैं। आप 5 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मजबूत रखिए, दिमाग को हमेशा मजबूत बनाए रखिए। चलिए, हाँ, शिवम सिंह पूछ रहे हैं कब से क्लास ओपन हो सकता है? मान के चलिए 2 महीने बाद क्लास ओपन हो जाएगी, मेरी जहां तक उम्मीद है 2 महीना तो लग ही जाएगा क्लास ओपन होने में। इसलिए जिम्मेदारी के साथ आप लोग रेगुलर स्टडी करते रहिए। यूट्यूब पे जो जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको पढ़ते रहिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, प्रॉपर अगर आप न्यू स्टूडेंट है, यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, तो आप मेरी क्लास लीवो लर्न वाली परचेस कर लीजिए। 1299 और 1000 मतलब 2299 में कुछ जाता नहीं है बच्चों। कम से कम एक फीस दिए रहता है आदमी, तो एक कंटिन्यूटी वो बना के रेगुलर पढ़ता है। फ्री क्लास ऐसे ही आया और निकल लिया वाला होता है। अगर आप सीरियस हैं, सिंसियर हैं, क्योंकि आगे बच्चों देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से खराब होगी, तो नौकरियां बहुत ज्यादा जाएंगी, तो वैकेंसी कम आएगी, और कम वैकेंसी पे ही फाइट बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा लोग फाइट करेंगे। तो मजबूती अभी से बना के चलेंगे तो आपका अच्छा हो पाएगा कुछ आगे। आपको कोरोना से भी लड़ना है और आपको भविष्य निर्माण के लिए भी अपनी लड़ाई लड़नी है, पढ़ाई मजबूती के साथ करना है। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है 11 नंबर का प्रश्न। हर एक बच्चा देखे। हाँ, अंकित कुमार, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था बाबू। ठीक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, अभी भी ठीक नहीं है उतना। ठीक है, तो हल्का फीवर लगातार बना हुआ, 7वां दिन है आज, और थकान भी बहुत बुरी हो रही है। फिर भी क्लास मैं आज लेता, लेकिन आज थोड़ा सा है एक मुस्लिम फेस्टिवल बच्चों। ठीक है, इस कारण से घर पूछ लेंगे क्या होगा क्या नहीं, तो उस हिसाब से हम क्लास 9:15 पे शेड्यूल करा देंगे आप लोगों की। तो परेशान ना हो, मैंने बोला आप वर्क एंड टाइम का बार बार क्वेश्चन ओरल प्रैक्टिस करिए।
अगर मैंने पढ़ाया और सवाल ओरल नहीं लगा पा रहे हैं आप, तो मेरा पढ़ाना बेकार है और आपका पढ़ना बेकार है। इसलिए ओरल प्रैक्टिस करिए। पीएस के मैक्सिमम सवाल मैंने बोला 95% प्रश्न ओरल लग जाएंगे, सीएल के भी तो 100% आपके ओरल लग जाएंगे। तो ईमानदारी पूर्वक ओरल प्रैक्टिस करिए। अगर क्लास नहीं चल रही है तो रोने मत लग जाइए। चलिए देखिए, अब 11 नंबर का प्रश्न है। उत्तम सर को बोल दें वर्क एंड टाइम पढ़ाने के लिए। उत्तम सर को बताइए, आप लोग उत्तम सर को कह दूं वर्क एंड टाइम या रेशियो पढ़ाने के लिए? आप लोग जैसा कहेंगे कमेंट करिए, कमेंट करिए, उसी हिसाब से स्टार्ट कर देंगे। चलिए ध्यान से देखिए। अब इसके बाद है आपका 11 नंबर का सवाल। एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बेलन को 3 बराबर भागों में काटा जाता है आधार के समांतर 2 कटाव द्वारा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये देखिए, ये बेलन है, कितने कटाव द्वारा काटा जा रहा है? 2 कटाव द्वारा। सुन लीजिए ध्यान से, बेलन में 2 कटाव लगाए गए हैं तो एरिया कितना बढ़ेगा? बच्चों कहीं भी अगर आपने देख लीजिए, एक कटाव लगाया, एक कटाव लगाने से कभी भी कोई, जैसे मान लीजिए बच्चों गाजर ही है, गाजर को एक बार काटेंगे तो हाथ में आएंगे 2 टुकड़े, तो 2 टुकड़ों में देखेंगे कि 2 सर्कल का एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बताइए। एक कटाव लगाते हैं तो 2 वृत्त का एरिया बढ़ के आ जाएगा। सुन लीजिए, अभी जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r है, ठीक। अगर आप एक कटाव लगाएंगे केवल इस बेलन पे, अभी इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r है। जब एक कटाव आपने लगाया, ध्यान से देखिए, जैसे गाजर है, गाजर को एक बार काटेंगे तो 2 टुकड़े आपके हाथ में आएंगे, तो दोनों टुकड़ों में देखेंगे कि बच्चों 2 वृत्त बढ़ जाता है। पूरे एरिया में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 2 वृत्तों की। आप इसको हटाइए, इसको हटाइए, ये पार्ट ऊपर कर लीजिए और ये पार्ट नीचे खींचिए, आप खुद देखेंगे कि 2 सर्कल का एरिया बढ़ गया। तो एक कटाव से कितना एरिया बढ़ता है? 2 वृत्त के बराबर, 2 वृत्त के बराबर एरिया बढ़ जाता है, यानी कि 2 पाई r स्क्वायर बढ़ गया। एक कटाव और लगेगा तो फिर 2 पाई r स्क्वायर बच्चों बढ़ जाएगा। तो बच्चों एक कटाव से 2 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एरिया बढ़ जाता है। देखिए, एक कटाव से 2 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एरिया बढ़ जाता है, तो 2 कटाव से कितना एरिया बढ़ेगा? 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एरिया बढ़ेगा। समझ गए होंगे व्यवहारिक रूप से। गाजर को एक बार काटेंगे तो 2 टुकड़े आपके हाथ में आएंगे तो वृत्ताकार दिखेगा कि नहीं पार्ट? वो एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसको अब चिपका के नहीं रखना है, अलग अलग कर लेना है। चिपका के नहीं रखना है, इसको क्या करना है? अलग अलग कर लेना है। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो पूछा गया है कि बढ़े कितने प्रतिशत की क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो आइए देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। हर एक बच्चा ध्यान दे, कितने की वृद्धि हुई है? 4 पाई r स्क्वायर की वृद्धि हुई है। 2 कटाव है तो 2 कटाव का मतलब बच्चों 4 वृत्त, तो 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर वृद्धि होगी। बटा में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। यही तो पूछा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r में कितने की वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि पूछा है। तो इतने की ही तो वृद्धि हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकलता है? वृद्धि बटा में प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे 100। प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r और इंटू क्या? 100। आपका सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, पाई से पाई कैंसिल, ये 2 आ गया, 1 r से 1 r कैंसिल। क्वेश्चन में r की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 है, यानी कि 2 गुणे कितना बच्चों? 7। और बटा में h की वैल्यू 18, 18 प्लस 7 और गुणे कितना? 7 दिखाई दे रहा है, 56%। ओरल आ जाएगा ये आंसर। 56% की वृद्धि होगी
56% की वृद्धि होगी। हर एक बच्चा ध्यान दे। हर एक बच्चा ध्यान दे। ये किशन लाल और हाँ कौन बोला है? किशन लाल क्या बोले हैं? अरे उनको ब्लॉक कर दीजिए, किशन लाल को ब्लॉक करिए, उनको सीधे किशन लाल को ब्लॉक करिए। या मजाक बना के रखे हैं क्या? या डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। याद रखिएगा, बिना अनुशासन के कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, कभी अनुशासनहीन बच्चा सफल नहीं हो पाता है। तो ये क्लास चल रही है, आप किसके सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, कम से कम मर्यादा बनाए रखिए, ये गलत चीज है। अपने पापा के सामने, मम्मी के सामने भी ऐसे ही कहते हैं क्या आप लोग? बताइए। चलिए, शर्म नहीं आती? ब्लॉक करिए गधे को। चलिए देखिए, अब इसके बाद है अगला सवाल बच्चों। आइए देखिए, 12 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। हर एक बच्चा ध्यान दे, 12 नंबर का प्रश्न। यह भी आपके टीयर 2 का पूछा हुआ सवाल है, 2017। ध्यान दीजिएगा। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात 1:7 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है 2 पाई आर एच, और बच्चों इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर होगा? 1/7 के। ये बोल रखा है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 1:7 है। अब देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात 187:770 है। ध्यान से देखिएगा, पहले इसको हल कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, एस से एच कैंसिल। आर बराबर क्या? बोलिए। आर बराबर 14। आर बराबर आ गया 14। ध्यान दीजिएगा, अब अगला आपको केस उठाना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। क्या परेशानी थी ये सब सोचिए। टीयर 2 का पेपर लोग हुआ बनाए हुए रहते हैं कि 2017 बहुत कठिन आया था। हाँ थे, वास्तविक रूप से कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, मिलेंगे भी आपको। लेकिन बच्चों आप लोग ऐसे ऐसे सवाल को, जो पहला सवाल मैंने कराया, दूसरा कराया, तीसरा कराया, ऐसे सवालों को बच्चे कठिन समझ रहे थे, जबकि आसान है ये सब। 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर अपॉन में क्या है? ध्यान से देखिए, क्या है? आयतन, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच में क्या रेशियो है? 187 अपॉन, चलिए पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, 2 ब्रैकेट में एच प्लस आर की वैल्यू 14, और बटा में कितना बच्चों? 14 गुणे एच बराबर 187/770। कितना आ रहा है? एच बराबर 20। हल्का फुल्का कैलकुलेशन तो रहता ही है। एच बराबर आ गया 20। अब क्या पूछा है? त्रिज्या तथा ऊंचाई में अनुपात R/H। त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया 14:20। कटेगा कितना आएगा? 7:10। ये लीजिए आंसर 7:10। हर एक बच्चा ध्यान दे। पानी नहीं दिलवाए हैं आज। हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए, अब इसके बाद है 13 नंबर का क्वेश्चन। हर एक बच्चा पढ़े, देखे क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन आप देखेंगे नहीं, मेरे व्हाइट बोर्ड पे कराने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन देखना जरूरी है। यही फायदा आपको लिवोलन पे मिल जाता है। लिवोलन पे साइड में क्वेश्चन की पीडीएफ खुली रहती है, तो वहां से प्रॉपर आप देख सकते हैं। चलिए आइए देखिए, एक गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात 1:7 है। इस गोले को पिघलाकर बराबर माप के छोटे गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या की 1/6 है। सभी छोटे गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा? तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि छोटे गोलों की संख्या निकाल लीजिए।
तो फिर एक छोटे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर उनकी संख्या से क्या कर दीजिएगा, गुणा। तो आइए पहले रेडियस भी तो निकाल लेते हैं। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई, ध्यान से देखिए, गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बच्चों क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में, देखिए आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल ले लें, आर क्यूब, ये बराबर किसके, तो आर बराबर 21। ये देख लीजिए, हल करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 21। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये 13 नंबर का प्रश्न है, 13। अब इसके बाद आपको चाहिए छोटे छोटे गोलों की संख्या। छोटे गोलों की संख्या कैसे पता चलेगा, बड़े गोले के आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में क्या करिए, एक छोटे गोले के आयतन से भाग, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। सही है, ध्यान से देखिएगा, ये इससे कैंसिल, आर क्यूब की वैल्यू 21 इंटू 21 इंटू 21 आया, और ये क्या होगा बच्चों, 21/6 इंटू 21/6 इंटू 21/6, यही तो होगा, साफ दिखाई दे रहा है 216। कितने छोटे गोले बनेंगे, 216। तो लिखेंगे सभी छोटे गोलों का CS से क्या हो जाएगा, 216 गुणे 4 पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू क्या, 21/6 गुणे 21/6, कितना आ रहा है, 33,264। ये आंसर है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हर एक बच्चा ध्यान दे। 13 नंबर का क्वेश्चन है। ऑनलाइन मैं फिर से आपको मेंशन कर दूं, जो YouTube पे क्लास है, ये खत्म होने के बाद आपका एक पॉलीगन पढ़ा दूंगा, पार्टनरशिप पढ़ा दूंगा, वर्क एंड टाइम चल रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पे। चलिए अब देखिए अगला सवाल है 14, बहुत ही अच्छा सवाल है, छोटा सा सोल्यूशन है इसका। सवाल पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। एक अर्धगोला एक घन पर रखा गया है, सुन लीजिएगा, एक अर्धगोला एक घन पर रखा गया है, इसके सामने का दृश्य आकृति में दर्शाया गया है। आकृति की कुल ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 11:42 है। आकृति का कुल आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अमन देखिए, लीवोलन पे एडमिशन लेने के बाद ही पढ़ा जा सकता है, और लॉकडाउन में जितना यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लीजिए, बाकी जब लॉकडाउन के बाद आपकी कोचिंग खुलेगी तो पढ़िएगा। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। 14 आपकी सुविधा के लिए फीस काफी कम कर दी गई है। 3000 अर्थमेटिक की फीस थी, 1299 कर दी गई है। 3000 एडवांस की फीस थी, 1000 कर दी गई है, कि आपको असुविधा तो होगी लेकिन कम असुविधा हो, ठीक है, कम असुविधा हो। आगे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, फिगर जो दिया गया है, सामने से ये फिगर दिया गया है, सामने से ये फिगर दिया गया है, बोला गया इसकी पूरी ऊंचाई क्या है, 21 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, ये केवल एक फेस दिया गया है, सामने से एक फेस दिया गया है, 2D फिगर दिया गया है। 3D में देखा जाए तो कैसे बनेगा, मैं दिखा रहा हूं अभी आपको। ये आपका क्या है, एक घन है, ध्यान दीजिएगा। इसी के ऊपर आपने एक अर्धगोला रखा हुआ है, ये रखने का तरीका है, ध्यान से देखिएगा, ये रखने का तरीका है बच्चों। इसी चीज को ये सामने से बनाया गया है, ये सामने से ये चीज बनाई गई है, ध्यान दीजिएगा।
बच्चों आप देख रहे हैं, ये देखिए इसका ये व्यास हो जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आर। हर एक बच्चा ध्यान दे, यहां से ये भी त्रिज्या क्या हो जाएगी आर, ये भी त्रिज्या क्या है आर। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब वर्गाकार इसका छत होगा, इसका छत कैसा होगा, घन का वर्गाकार, इसी वर्गाकार छत पे आप क्या रखेंगे, एक अर्धगोला रखेंगे। तो अर्धगोले का जो आधार होगा वो क्या होगा, वृत्ताकार। अर्धगोले का जो आधार होगा वो क्या होगा, वृत्ताकार होगा। इस फिगर से हमें यही समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा जो अर्धगोला है कंप्लीटली इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी कि ये टोटली इस पे फिट बैठ रहा है। ये नहीं कि इसकी मार्जिन कम हो जा रही है, ऐसा नहीं है। इस तरीके से होता तो ये फिगर सामने का नहीं देता। ये एकदम कोने तक ले गया है इस गोले को, तो एकदम कोने तक जाना है तो ये भुजाओं को क्या करेगा, टच करेगा। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने घन का छत बना रखा है, इमेजिन करिए ये घन का छत है, इसी के ऊपर अर्धगोला रखा गया है। कोई कटोरी अर्धगोला कार टाइप का कभी किसी घन के ऊपर रख के देखिएगा तो वो क्या करेगा, टोटली अगर फिट बैठ रहा है तो चारों तरफ से इसको स्पर्श करेगा। इस फिगर से हम यही अर्थ निकालते हैं, इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि एकदम किनारे किनारे तक इस अर्धगोले को ले गया। इसका मतलब ये अर्धगोला इस पर टोटली फिट बैठा है। टोटली फिट बैठने का मतलब आप समझ गए होंगे कि सभी तरफ से इसको टच करेगा। तो आप बताइए, अगर इसकी भुजा आपकी 2a है, ध्यान से देखिए इसकी भुजा क्या है, 2a है, तो इसका जो व्यास होगा बच्चों वो भी क्या होगा, 2a हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसका जो व्यास होगा वो भी क्या होगा, 2a होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो बच्चों इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, a। त्रिज्या क्या हो जाएगी a। तो ध्यान से देखिए ये त्रिज्या, ये अगर आपका 2a है तो ये त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, a। ये पूरा 2a, ध्यान से देखिए। तो 3a बराबर किसके हो जाएगा, 21 के। आप देख लीजिए यहां से यहां तक की पूरी ऊंचाई 21 है। मानने के हिसाब से अगर ये ऊंचाई बोली जाए तो ये पूरा कितना हुआ, 2a। भुजा इसकी मैंने 2a मान ली, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, a होगी कि नहीं होगी बच्चों। इसका जो व्यास होगा, अगर ये अर्धगोला टोटली फिट बैठ रहा है इसकी छत पे, तो इसका जो व्यास होगा इस छत के भुजा के बराबर होगा, यानी कि घन की कोर के बराबर होगा। साफ देख लीजिए, इस अर्धगोले का ये आधार है, छत पे आया है, प्रॉपरली फिट बैठा है, तो इसका जो व्यास होगा, इस अर्धगोले का जो व्यास होगा इस घन के कोर के बराबर होगा, मतलब 2a, और ये भी बच्चों 2a। समझिए, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, अगर केवल रेडियस की बात करें बच्चे हम, तो r बराबर क्या हो गया, 2a। ध्यान दीजिएगा, तो ये 2a हो गया और बच्चों ये पूरा 2a हो जाएगा। हर एक बच्चा YouTube पे समझ गया होगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 3a बराबर क्या, 21। यहां से यहां तक पूरी ऊंचाई 21 है, ये पूरी ऊंचाई क्या है, 21 है। बंद हो गया क्या क्लास, किस पे, ठीक है। 3a बराबर 21, तो a बराबर क्या, 7। अब पूछा गया है आयतन, शायद पूछा गया है किसका, हाँ ठोस का आयतन, ठोस का या आकृति का कुल आयतन, आकृति का कुल आयतन। देखिए ये पूरा हो जाएगा कितना, 14 होगा कि नहीं। ये कितना हुआ, 14। घन की भुजा आ गई 14, तो 14 का क्यूब और प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 7 का क्यूब। यही तो होता है, a क्यूब प्लस 2/3 पाई r क्यूब। बच्चों देखिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 3462.67। इन सब कैलकुलेशन से भागा नहीं जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। हर एक बच्चा ध्यान दे। सर सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ सकते हैं, हाँ सिर्फ अर्थमेटिक एडमिशन ले सकते हैं आराम से। 1299 में केवल अर्थमेटिक पढ़िए। लीवोलन पे जो अर्थमेटिक केवल पढ़ना चाहता है वो केवल अर्थमेटिक पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके परिचित के जो भी बच्चे यहाँ भविष्य में पढ़ना चाहते होंगे, उनकी सुविधा के लिए उनको बोल दीजिएगा कि वो लीवोलन पे भी पढ़ ले, और वही फीस फिर माइनस करा के यहाँ एडमिशन करा के आप आराम से यहाँ भी पढ़ सकते हैं, दोनों जगह। फिर उनके पास दोनों आईडी रहेगी, लीवोलन वाली भी रहेगी और यहाँ की आई कार्ड बनेगा ही बनेगा, यहाँ भी पढ़ सकता है। तो नए बच्चों को आप लोग बता दीजिएगा, हमारी मजबूरी है कि मैं परसेंटेज यूट्यूब पे नहीं पढ़ा पाऊंगा, समझिए बात को। सारी क्लासेस मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता,
जब सारी क्लासेस यूट्यूब पे दे देंगे तो यहाँ एक भी बच्चा दिखाई नहीं देगा, समझिए इस बात को। चलिए अब इसके बाद बच्चों हम लोग मिलने का हम बताएंगे, मिलते हैं कि नहीं हम बताते हैं। आज थोड़ा एक फेस्टिवल है, मुस्लिम फेस्टिवल, तो उसी के कारण से कुछ काम रहेगा, तो फिर मैं बताता हूँ कैसे क्लास चलेगी आप लोग की, तो परेशान ना हो। मैंने बार बार आपको कहा रेशियो और वर्क एंड टाइम के प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करिए, और अगर आप उसको ओरल नहीं लगा पाए तो हमारा पढ़ाना बेकार और आपका पढ़ना बेकार, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओरल प्रैक्टिस करिए लगाने के। बताऊंगा उत्तम सर की क्लास लगानी है कि नहीं। ऑफर तो बच्चों 15 तारीख तक है, रजनीश श्रीवास्तव 15 से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो शायद 17 तक ऑफर रहेगा, 17 तारीख तक ऑफर रहेगा, फिर उसके बाद ऑफर अपने आप समाप्त हो जाएगा 17 अप्रैल तक।